मौसम नकवी ने जी जो हाइप बनाने की कोशिश की है पाकिस्तानी अंडर 19 टीम की, वो बिल्कुल मेरे समझ से बालातर है क्योंकि उसने टीम को फील्ड मार्शल से भी मिला दिया, आसम मुनीर से। आई डोंट नो कि मिलने की वजह क्या थी? क्या अंडर 19 ने इतना बड़ा काम कर दिया था? पहली बात है ये एशिया कप था, दूसरी बात ये वर्ल्ड कप नहीं था और सबसे बड़ी बात ये है कि अंडर 19 का जीतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बड़ी टीमें जीती हुई हैं, इंडिया भी जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी जीता, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, कई टीमें जीती हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश करें। बात ये है कि जो अब ये खबरें आ रही हैं कि जो लड़के वहाँ पर मौजूद थे, वो तो मदरसे के लड़के थे। वो तो मम्मे काबा का इस्तकबाल करने आए थे, मिस इन्फॉर्मेशन उनको दी गई कि जी मम्मा काबा आ रहे हैं, आपने उनका इस्तकबाल करना है। वो लड़के मदरसे का वहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद जब उन्हें पता चला कि यहाँ तो अंडर 19 की टीम है क्रिकेट की, तो उसके बाद वो फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ चली, उन लड़कों ने इंटरव्यू दिया कि हमें तो ये कहकर बुलाया गया था कि मम्मे काबा आ रहे हैं, लेकिन हमें अब पता चला है ये तो अंडर 19 की टीम है। मुझे बताएँ ये किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन करके किस तरह की हाइप क्रिएट करी की जा रही है कि जी फील्ड मार्शल मिल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि फील्ड मार्शल के अंडर 19 का मिलने का क्या ताल्लुक है? क्या इससे क्या क्रिकेट अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या हमने इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है? बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अंडर 19 एशिया कप है, वर्ल्ड कप भी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र दें। अब बात ये है कि मोहसिन नकवी अपनी नाकामियों को लुकाने के लिए ऐसी जानबूझकर हरकतें कर रहा है। कि कभी उसको आर्मी चीफ से मिला दिया टीम को, कभी जी सरफराज अहमद की पीआर कर दी, कभी जी खुद पहुँच गए उधर ट्रॉफ़ी देने और बीच में खड़े अपनी फ़ोटो सेशन करा ली, फिर जी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी। आप देखें कि राइज़िंग एशिया कप में भी सेम इसी तरह से हुआ था कि ये मुबारकें देता फिर रहा था। उसमें शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दिया जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है। तो मुझे नहीं समझ आ रही ये लोग क्यों मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अवाम को, क्यों फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल टीम तो किसी काम की नहीं हमारी। ना वो टी20 वर्ल्ड कप जीत पा रही है, ना ओडीआई वर्ल्ड कप जीत पा रही है, ना एशिया कप जीत पा रही है और ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुई है हमारी टीम। इतनी ज़लालत के बाद अगर हमारी अंडर 19 टीम जीत ही गई है, तो कौन सा हमने बड़ा तीर मार लिया है? वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई ये एशिया कप है, वर्ल्ड कप भी होता तो मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप किसी हिस्ट्री में लिखा नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि आईसीसी के रिकॉर्ड में ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में इसका कोई लेवल नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो सिर्फ़ मेंस क्रिकेट है, वुमेन्स भी नहीं है, मेंस क्रिकेट है। उसके अलावा भाई कोई क्रिकेट नहीं मानी जाती है, अंडर 19 हो, अंडर 23 हो, राइज़िंग एशिया कप हो, ये सिर्फ़ एक मज़ाक है। मैं कहता हूँ कि जो अंडर 19 है वो टैलेंट हंट के लिए रखा गया है और उसके अलावा अंडर 19 का कोई काम नहीं होता। आप पता नहीं क्यों इन बातों पे लगे हुए हैं कि जी हमने अंडर 19 जीत लिया एशिया कप, इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा तीर मार लिया। अगर इंडिया भी जीत जाता था तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फ़र्क पड़ता है तो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट आईसीसी के, अगर हम वो जीते हैं तो मैं फिर समझूँगा कि यार हाँ, हमारी वाक़ई क्रिकेट इतनी ऊपर चले गई है। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना अंडर 19 में हम जीत रहे हैं, कभी राइज़िंग एशिया कप में जीत रहे हैं, कभी सुपर सिक्सेस में जीत रहे हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो मौसम नकवी हमारे चेहरों के सामने ला के रख रहा है, अपनी नाकामियों को लाकर आगे रखे तो फिर बताए कि उसकी इम्प्रूवमेंट क्या है? क्या इम्प्रूवमेंट है? अभी टी20 वर्ल्ड कप होना है, सब कच्चा-छट्टा खुल जाएगा। ये बिग बैश में सब प्लेयर ज़लील हो रहे हैं, जिन्हें इन्होंने टी20 में शामिल किया हुआ है। आकब जवेद हो गया या माइक हाइसन हो गया, या जितने भी हमारे लल्लड़-पल्लड़ इस टाइम टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आने वाला रिज़ल्ट आपको बता देगा। 5 साल जो लोग पहले शामिल थे, आज भी वही हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो अंडर 19 के अंदर परफ़ॉर्मेंस दे के आया राइज़िंग एशिया कप में जिसने परफ़ॉर्मेंस दी है, माँ सदाकत हो गया या फिर समीर मन्हास हो गया, इसके अलावा अली रज़ा हो गया, क्या ये पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म कर पाएँगे? क्या वो शहीन बाबर रिज़वान की जगह ले पाएँगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जिनका जवाब ना तो मेरे पास है, ना आपके पास है। क्योंकि मोहसिन नकवी जो एक बंदा सो कॉल्ड सर्जरी के नाम पर आया था कि मैं सर्जरी करूँगा इस टीम की, वो सर्जरी नहीं कर पाया। तो मुझे तो कोई इसमें इतनी बड़ी तरक्की हमारी नज़र नहीं आई। हाँ, जीत गए, खुशी है, इंडिया से जीत के बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन मदरसा के तलबा को देखकर कि हम मम्मे काबा आ रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर अंडर 19 टीम आ जाए, तो ये मेरे ख़्याल में मोहसिन नकवी के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि उसने जानबूझकर ये मिस इन्फॉर्मेशन दी और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, लोगों को दिखाने की कोशिश की कि जी हमारी जो कंट्री है बहुत सेलिब्रेशन कर रही है, हमारी हमारी अंडर 19 टीम जीत चुकी है। मैं कहता हूँ अगर हमारी इंटरनेशनल टीम होती तो अवाम खुद उधर खड़ी होती। उनका ये इंटरनेशनल टीम नहीं थी और आप 100 दफ़ा कह लें कि अंडर 19 भी इंटरनेशनल में आती, कहाँ की इंटरनेशनल होगी। ये तो सिर्फ़ एक टैलेंट हंट के तौर पर एक अंडर 19 टीम इजाद की गई है ताकि इससे टैलेंट निकले और सीधा टीम के अंदर आए। अब हमारा तो टैलेंट कभी अंडर 19 से निकल कर डायरेक्ट आता ही नहीं, तो मैं आगे क्या बात करूँ, आगे आप खुद समझदार हैं।